जो तुम्हारा है ही नहीं उसका कभी गुमान मत करना। और जो तुम्हारा है उसका गुमान हो ही नहीं सकता। जो तुमसे छीन लिया जाए वो तुम्हारा नहीं, और जो तुमसे छीना ही ना जा सके वही तुम्हारा है। जो तुम्हारा है रहेगा, था, वही तुम्हारा है। जो तुम्हारा नहीं है उसका कभी गुमान मत करना। वह तो मात्र तुम्हारा भ्रम है। भ्रम के कारण तुम जो तुम्हारा है नहीं उसको अपना समझे बैठे हो। ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये धन तुम्हारा नहीं, ये पदवी तुम्हारी नहीं है, ये मान सम्मान तुम्हारा नहीं। सिर्फ मान ही तुम्हारा नहीं है, असम्मान भी तुम्हारा नहीं है। जिसको लोग प्रणाम करते हैं वो तुम्हारा नहीं है, और जिसको लोग गालियां निकालते हैं वो भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा है क्या? बस वो ही तुम्हारा है जो छीना ना जा सके, जो सदा से है और सदा तक रहेगा, वो तुम्हारा है। जो बीच में कुछ लम्हों के लिए आया और चला गया वो तुम्हारा नहीं। उसको अपना मान भी मत बैठना। सारी दुविधा, सारे दुखों का कारण, सारे विलापों का कारण यही भ्रांति है कि यह मेरा है। और तुम्हारा होता नहीं, सच ये है। और जब वो तुम्हारा रहता नहीं तुम छाती पीटते हो, रोते चिल्लाते हो, गुहार लगाते हो। वो तुम्हारा था ही नहीं। स्वीकार कर लो, ये तन तुम्हारा नहीं है। एक बात और ध्यान में रख लेना, जो तुम्हारा नहीं है उसकी निंदा भी मत करना, उसकी उपेक्षा भी मत करना। और जो तुम्हारा है उसको महिमा मंडित भी मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है बस इसको जान लेना। जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है उसका उपयोग कर लेना, उसका उपयोग कर लेना, उससे काम ले लेना। जो तुम्हारा है नहीं, ये शरीर तुम्हारा है नहीं,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम इसे मिटा देना। ईश्वर ने अगर तुम्हें शरीर दिया है, बहुत गहरा कारण रहा होगा। इसका उपयोग करो। जैसे रथवान को पता होता है कि ये रथ मेरा नहीं है, मैं रथ पे सवार हूं, तो क्या वो रथ को तोड़ देता है? क्या वो रथ को खंडित कर देता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इस रथ के ऊपर सवार होके मैं मीलों दूरी तय कर जाऊंगा। जो तुम्हारा नहीं है उसका उपयोग कर लो। धन तुम्हारा नहीं है, उसको कुएं में नहीं फेंक देना है, उसको आग नहीं लगा देना है, उसका उपयोग कर लेना है। जो जो भी तुम्हारा नहीं है, जान लेना है कि यह तुम्हारा नहीं है। और तुम्हारा क्या नहीं है? जो मृत्यु के वक्त या जो नींद के वक्त, अब बड़ी मजेदार बात है, तुम्हारा नहीं होता वही तुम्हारा है। अब मैंने नींद शब्द क्यों कहा? क्योंकि नींद शब्द तुम रोज महसूस करते हो, मृत्यु तो तुम कभी महसूस करते नहीं। और जिस दिन तुमने मृत्यु को महसूस कर लिया, उस दिन तुम आमूल चूल परिवर्तित हो जाओगे। लेकिन एक मृत्यु और भी है जिसका एहसास तुम्हें रोज होता है, और वह मृत्यु है नींद। नींद में तुम्हारा क्या होता है और नींद में तुम क्या होते हो, ये सोचना। जब तुम गहन निद्रा में, सुषुप्ति की अवस्था में मगन होकर सोए पड़े होते हो, तो तुम्हारा क्या होता है? ये शरीर तुम्हारा होता है? नहीं, इसका तो भान तक भी नहीं होता। अगर तुम्हें ये भान होता रहे कि मैं शरीर मेरा है, तो तुम कभी आराम की नींद, चैन और सुकून की नींद सो ना पाओगे। तो यहां से समझिए, अगर तुम्हें सोए पड़े ये एहसास होता रहा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो तुम ठीक से सो ना सकोगे, तुम सो ही ना सकोगे। इसी तरह जो तुमने इस संसार में मेरा समझा, वह मात्र तुम्हारे ऊपर बोझ है। तुम्हारी मान्यताएं मात्र तुम्हारे ऊपर बोझ हैं। ए बर्डन अपॉन यू, तुम्हारे ऊपर एक बोझ, इसे ढो रहे हो। जितनी भी तुम्हारी मान्यताएं हैं, और मान्यता तुम्हारी एक नहीं, गिनाई नहीं जा सकती, इतनी मान्यताएं तुमने भर ली हैं कि वो गिनाई भी नहीं जा सकती। और सच पूछो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुमने क्या क्या मान रखा है। और फिर अगर तुम कहो बाबा मैं दुखी हूं, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है।
अगर कोई सिर के ऊपर इतना भार ढोएगा कि उस भार के तले वो खुद दब ही जाए, तो वह सुकून पाएगा कैसे? सारी मानवता आज दुखी है। सब कुछ होते हुए मानवता के पास इतना कुछ कभी नहीं था जितना कुछ आज है, और सब कुछ होते हुए आज मानवता सबसे ज्यादा दुखी है। क्योंकि तुमने मान रखा है। पशुओं से एक बात सीखनी होगी, पक्षियों से एक बात सीखनी होगी, नदियों से, झीलों से, तारों से, ग्रहों से, नक्षत्रों से, सूर्य से, चंद्रमा से, प्रकृति से, उपवन से एक बात सीखनी होगी। क्या बात सीखनी होगी? कि वो जैसे हैं वैसे हैं, यह बात सीखनी होगी। पक्षी कुछ मानता नहीं, चांद तारे भी कुछ नहीं मानते। चांद तारों की कुछ धारणाएं नहीं हैं, तत्वों की कोई धारणाएं नहीं है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश की कोई धारणा नहीं है। कोई मान रही नहीं रखा है उसने, इसलिए वो सुखी है। बस वो महज चल रहे हैं अपनी मौज, अपनी मस्ती से, सहज चाल से। कितना प्यारा होता है सूरज जब निकलता है सुबह और जब डूबता है सांझ। सारे दिन का सफर उसे जरा भी नहीं थकाता। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। ये घटना बढ़ना कलाओं का उसे जरा भी विचलित नहीं करता कि मैं घट क्यों गया, मैं बढ़ क्यों गया। उसने कुछ मान नहीं रखा। जितने भी प्राणी हैं, मछली है, सूअर है, हिरण है, गाय है, बुलबुल है, कोयल है, कौवा है, हंस है, कबूतर है, तोता है, बस वो हैं। कुछ माने हुए नहीं हैं, इसीलिए इतने निर्बोझ हैं। आपने किसी पंछी को चिल्लाते हुए देखा कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, डॉक्टर को बुलाओ? किसी पक्षी को, किसी पशु को दुर्भावनाओं से या सुभावनाओं से ग्रसित पाया आपने? मनुष्य के अतिरिक्त सृजना में किसी ने भी कुछ मान नहीं रखा, इसलिए सभी मस्त हैं, इसलिए सभी इतने प्यारे हैं। आप सुबह सुबह उठते हो, प्रकृति में चले जाना, वृक्षों को देखना, उन्हें चूमने का मन करेगा। इतने निर्दोष हैं, इतने मासूम हैं। पक्षियों के चेहरे की तरफ कभी देखा?
उनको देखकर प्रसन्नता होती है, खिलते हुए फूलों को देखकर, हवाओं में जैसे वो नृत्य करता है, कितना प्यारा लगता है। प्रकृति इसलिए इतनी सुंदर लगती है आपको कि प्रकृति ने किसी ने भी कुछ मान नहीं रखा। प्रकृति का प्रत्येक अंश जो है, जैसा है वैसा ही बना रहता है। इसलिए सुखी है। जैसे जैसे तुम्हारी मान्यताएं बढ़ती जाती हैं, इसको एक मापदंड की तरह ले लेना। जैसे जैसे तुम्हारी मान्यताएं बढ़ने लगती हैं, वैसे वैसे तुम दुखी होते हो। और जैसे जैसे तुम्हारी मान्यताएं हटती रहती हैं, वैसे वैसे तुम सुखी होते रहते हो। बस यही सूत्र है सुखी रहने का और दुखी होने का। अपने होने के अतिरिक्त तुमने जो भी कुछ माना, उसके कारण तुम दुखी हो। और जो तुम हो, उसके कारण तुम प्रसन्न हो। तुम जो हो, उसके कारण तुम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। वह तो प्रसन्नता का एक सागर है। जो तुम नहीं हो और तुमने मान रखा है, बस वो ही तुम्हारे दुख का कारण है, वो चाहे कुछ भी हो। पदार्थ से लेकर परमात्मा तक तुमने जो भी मान रखा है, वह तुम्हें दुख देगा। और जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, वो तो तुम हो, बस हो। और होने में ही तुम जैसे उतरते हो, भाग्यशाली हो जाते हो। आनंदित हो जाते हो, मस्त हो जाते हो। रोम रोम तुम्हारा खुशी से चलकता है। अगर तुम दुखी हो, ज्यादा दुखी हो, तो एक बात को पक्का समझ लेना कि तुमने कुछ शास्त्रों से, कुछ किताबों से, कुछ गुरुओं से, कुछ मार्गदर्शकों से, कुछ वक्ताओं से कुछ मान लिया। और जितना तुमने मान लिया, उसी मात्रा में तुम दुखी हो जाओगे। क्योंकि मानना तुम्हारे मन के ऊपर बोझ है, जानना तुम्हें मुक्त करता है, मानना तुम्हें बांधता है, और बंधन दुख का कारण है। इसलिए सनातन ने कहा मुक्त हो जाओ, यानी सभी मान्यताओं को त्याग दो। और जैसे ही तुम मान्यताओं को त्यागोगे, एक एक करके, ध्यान रखना, तुम स्वयं को तो कभी त्याग ही नहीं सकते, असंभव।
स्वयं का तो त्याग हो ही नहीं सकता, हमेशा वो ही त्यागा जाता है जो तुम हो नहीं, जो तुम्हारा है नहीं। तुम अपना त्याग कभी नहीं कर सकते, तुम अपने सच्चे स्वयं का कभी त्याग नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ दान करते हो तो सदा वो ही दान करते हो जो तुम हो नहीं, जो तुम्हारा है नहीं, कभी नहीं था तुम्हारा, कभी नहीं हो जाएगा तुम्हारा। और जो तुम्हारा है नहीं, उसको अगर तुम मानोगे कि ये मेरा है, तो वह एक बोझ हो जाएगा तुम्हारे दिमाग पर। तुम अगर दुखी हो तो एक बात को ध्यान में रखना कि तुमने बहुत अपने से अतिरिक्त बहुत कुछ मान रखा है। कम दुखी हो तो कम मान रखा है, ज्यादा दुखी हो तो ज्यादा मान रखा है, और बहुत ज्यादा दुखी हो तो बहुत ज्यादा अपने आप को मान रखा है। ये धारणाएं, मान्यताएं तुम्हें बांधती हैं। यही तुम्हारे दुख का कारण है। ये तुम्हारे सर के ऊपर जो गठड़ी रखी है, आज मानवता भार से युक्त है। जिससे पूछो वो यही कहेगा, मेरे मन पे भार है, बर्डन है। क्या है पता नहीं, अज्ञात बोझ है। वो अज्ञात बोझ आपकी मान्यताओं का बोझ है। मान्यताएं झूठ होती हैं, मान्यताएं कभी सत्य नहीं होती। ऐसा मत समझना कि कुछ मान्यताएं सत्य होती हैं और कुछ मान्यताएं झूठ होती हैं। इस भ्रम में मत रहना। मान्यताएं मात्र झूठ हैं, मान्यताएं मात्र सच नहीं है। और जो सच नहीं है वो आपको सुख नहीं देगा। सच ही आपको सुख देगा। कैसे पता चले कि यह तुम्हारा नहीं है, जो तुमसे छीना ना जा सके वह तुम्हारा है। जो जो भी आपसे छीना जा सकता है वो तुम्हारा नहीं है। जो जो भी तुमसे छीना जा सकता है वह तुम्हारा नहीं। मेरे पास एक विद्वान है, बात बात में कहने लगे कि ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। जो हमने जान लिया, विद्या को कोई छीन नहीं सकता। मैंने कहा तुम भ्रम में हो, तुम बाहरी विद्याओं की बात कर रहे हो। ये विद्याएं भी छीन ली जाएंगी, मृत्यु इसे भी छीन लेगी। विद्या भी तुम्हारी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि धन चुरा लेंगे चोर, सम्मान चुरा लेंगे। तुम्हारा सब कुछ चुराया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान नहीं चुराया जा सकता। तुम्हारी विद्या नहीं चुराई जा सकती, बिल्कुल चुराई जा सकती है। जिस विद्या को तुम विद्या की तरह जाने, मृत्यु वो आपसे छीन लेगी।
सबसे बड़ी भ्रांति आज दुनिया को यही है। इसलिए इंफॉर्मेशंस जुटाने की इतनी जल्दबाजी, भर लेना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह भी एक खजाना है, जैसा हीरे जवाहरातों का, स्वर्ण मुद्राओं का, करेंसियों का एक खजाना तुम्हारे पास है, वैसे ही सूचनाओं का एक खजाना तुम्हारे पास है। ये जो आज लोग जिन्हें बुद्धिमान कहते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत खजाना है सूचनाओं का, ज्ञान का, हम इतना जानते हैं। लेकिन नहीं, ये जिसे तुम ज्ञान कहते हो और जो छीना जा सकता है, वह ज्ञान नहीं। इसलिए नकली ज्ञान भी तुम्हारी मानना है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। यह भी तुम्हारे ऊपर एक बोझ है। तुम्हारी गठड़ी के भीतर अगर देखा जाए तो ज्ञान से बड़ा बोझ कोई है ही नहीं, क्योंकि बाकी तो आप फेंक भी सकते हो। मूढ़ धारणाओं को आप फेंक दोगे, जो आपने थोप लिया, जो आपने मान लिया कि थाली में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए, यह एक दिन आप छोड़ दोगे धारणा। और अगर आपने मान लिया कि मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, यह भी आप छोड़ दोगे जिस दिन समझा आ जाएगा। मूढ़ धारणाएं आप छोड़ दोगे, जैसे ही वो टूटेंगी। लेकिन वो धारणाएं जिसको तो आप श्रृंगार की तरह लिए फिरते हो, जो तुम्हें गहने लगते हैं, जो तुम्हें जेवरात लगते हैं, जो तुम्हारे शरीर को चमचमाहट देते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, उसको तुम चाह कर भी ना छोड़ पाओगे। वो है ज्ञान। मुक्ति के रास्ते पर चलने वाला प्रत्येक साधक इस बात को समझ ले, ज्ञान बड़ी से बड़ी बाधा है, धन बड़ी से बड़ी बाधा नहीं है, मान सबसे बड़ी बाधा नहीं है, ये कुर्सियां सबसे बड़ी बाधा नहीं है। अगर सबसे बड़ी बाधा है तो वो है जिसे तुम कहते हो कि इसे कोई छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, डाकू डाका नहीं मार सकता। यही सबसे बड़ी बाधा है। और जो जितनी बड़ी बाधा है वही तुम्हारे लिए उतना ही व्यवधान पैदा करती है। वह तो ऐसा भारी पत्थर है जिसको हटाने का तुम्हारा खुद का मन ही नहीं करेगा कि इसको हटा भी दिया जाए। कभी किसी को अपने आभूषणों को उतार के नदियां में फेंकने का मन करता है? नहीं करता है। तुम्हारे शरीर पर अगर गंदगी लग गई है, धूल जम गई है, पसीना आ गया है, शरीर से दुर्गंध आ रही है, तो तुम उसको हटाने का उपाय कर सकते हो। स्नान करोगे, सुगंधित साबुन के साथ नहाओगे, रोम रोम को सुगंधित करोगे, उपाय करोगे। लेकिन जिसको तुमने मान ही लिया गहना, जिसको तुम जानते हो अपने हिसाब से कि ये गहना है, ये मुझे सुंदरता प्रदान करता है, उसको तो हटाने का तुम्हारा स्वयं का मन भी नहीं करेगा। और यही मुश्किल है। ज्ञान बड़ी से बड़ी बाधा है।
धन भी इतनी बड़ी बाधा नहीं, लोग छोड़कर चले जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। धन इतनी बड़ी बाधा नहीं, मान सम्मान भी छोड़ देते हैं। ये भस्म लगाना, ये अपनी मुंह सिर को लीप लेना, तुम्हारी आकृति को विकृत कर देना, यह मात्र इस बात का सबूत था कि तुम अपने आप से ही विकृत हो जाओ। इसका कारण जो भी बताया गया हो, गहरे से कारण ये था। तुमने देखा, मस्त व्यक्ति कभी परवाह नहीं करता कि उसके बाल कटे हैं नहीं कटे हैं। उसने जो पहना है वो मैला है या साफ है, उसने जो पहना है वो प्रेस किया हुआ है कि नहीं, उसकी क्रीज बनी है कि नहीं, नहीं करता। धारणाएं तुम्हारे मन के ऊपर अज्ञात बोझ है, जिसको आप दिन भर रात ढोते हो, और इसको आप नाजायज ही ढो रहे हो। इसको ढोने से आपका कोई मंतव्य हल नहीं होता, बल्कि जो सुगंध बिखर जानी चाहिए आपके अस्तित्व में, उसे ये पत्थर रोके रखता है। यह एक बाधा है। छोटी छोटी बाधाएं हैं, बाकी सभी मान्यताएं, लेकिन सबसे बड़ी मान्यता जो बाधा है और जिसको हटाने का तुम्हारा मन खुद का भी नहीं होता, यही सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम जिसे रस्सा समझते हो वह रस्सी है नहीं, वह तो सांप है, तो तुम उसे तुरंत फेंक दोगे। अगर तुम्हें पता चल जाए कि जिस पानी में आप हाथ डालते हो वह उबलता हुआ पानी है, हाथ जल जाएगा, तुम उसमें हाथ नहीं डालोगे। क्योंकि तुम जानते हो कि उबलते पानी में हाथ डालेंगे जल जाएगा। हाथ को खींच लोगे, हाथ को जाने नहीं दोगे, लेकिन यह ज्ञान तो तुम कभी छोड़ ही ना पाओगे। मुश्किल से मुश्किल बाधा जो आखिर में आती है मनुष्य को, इसी से ही दो चार होना पड़ता है आखिर में। वो है ज्ञान। ज्ञान यानी तुम्हारी सूचनाओं का संग्रह, तुम्हारी इंफॉर्मेशंस की एक यूनिटी, एक संग्रहित इंफॉर्मेशंस, संग्रहित सूचनाएं, उसे तुम ज्ञान कहते हो। ज्ञान है नहीं। तो तुम्हारा है क्या नहीं, जो तुमसे छीन लिया जाए, जो मृत्यु में तुमसे छीन लिया जाए, वो तुम्हारा नहीं। उस पर कभी मान मत करना, उस पर इतराना मत। यह शरीर तुमसे छीन लिया जाता है, शरीर तुम्हारा है नहीं। इसकी आपने तौहीन भी नहीं करनी है। ये रथ है, इसका उपयोग करना है।
मन का भी आपने उपयोग करना है, बुद्धि का भी आपने उपयोग करना है, धन का भी आपने उपयोग करना है, मान सम्मान का भी आपने उपयोग करना है। तुम जिसे वासना ही कहते हो उनका भी तुमने उपयोग करना है। ये बात अलग है कि ईश्वर ने अगर तुम्हें वासनाएं दी हैं, उसका उपयोग तुम गलत करते हो। वासनाएं कभी गलत नहीं होती, वासनाओं का उपयोग गलत होता है। भला सोचो, काम ऊर्जा को तुम वासना कहते हो, तो ये बताओ कि काम वासना गलत या काम वासना का उपयोग गलत? भगवान राम, कृष्ण, नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर सभी काम वासना में उतरे। उन्होंने इसका उपयोग किया। मुश्किलात तो तब पैदा होती है जब वासनाएं आपको उपयोग करना शुरू कर देती हैं। ऐसे महान पुरुषों के साथ वासनाओं ने इनका उपयोग नहीं किया, इन्होंने वासनाओं का उपयोग किया। तो सृजना कैसे बढ़ेगी? सृष्टि को बढ़ाने का अनिवार्य ढंग है, लेकिन मालिकियत तुम्हारी ही है। वासनाएं तुम्हारी मालिक ना बन जाएं, बस यही ध्यान रखना है। तुम इंद्रियों को, मैंने बहुत से पागलों की बातें सुनी हैं, कहानियां सुनी हैं, देखा नहीं। आंखों ने गलत दृश्य देख लिया जिसे वो गलत कहते हैं, सुंदर दृश्य के दीवाने हो गए और उन्होंने आंखें फोड़ ली। भगवान की इस सुंदर रचना को देखना और तुम्हारे सुंदर नयनों से देखना, इसमें भला बुरा है क्या? कुछ भी तो बुरा नहीं है। जैसे तुम एक सुंदर फूल को देखते हो, खिलता हुआ फूल ताजा ताजा खिला है और तुम उसको भर नैन देख लेते हो, बस वैसा ही सुंदर स्त्री पुरुष को देखना है। लेकिन कुछ बातें तुमने मान लिया है कि ये निंदनीय है, ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे समाज ने कह दिया है और तुम समाज के अनुगामी बन गए हो। ये है गुलामी। ईश्वर ने आंखें दी देखने के लिए और ईश्वर ने सुंदरता दी मनोरंजन के लिए। सुंदरता को निहारो, उसके स्वाद को चखो। जैसे सुंदर पदार्थ बनाए भगवान ने, जीवा दी उसका आस्वादन करने के लिए। तुम्हारी सभी इंद्रियां रसा आस्वादन के लिए दी गई तुम्हें। जहां भी तुमने दुरुपयोग किया उसका, वहां तुमने गलत किया। ईश्वर की संरचना में कोई गलती नहीं। ईश्वर ने जीवा दी उसके बनाए पदार्थों का स्वाद चखने के लिए, और तुम कुछ भी खाते रहो मात्र स्वाद के लिए, फिर तुम गुलाम हो गए। तुम आंखों से सुंदरता को देखो, उसमें लिप्त ना हो जाओ।
उस सुंदरता को निहारो, पियो, नयनों से पियो। जितनी भी कलाकृतियां बनाई भगवान ने, एक चखने के लिए, देखने के लिए आंखें, चखने के लिए जीवा, संतानोत्पत्ति के लिए गुप्त इंद्रियां, वासना। जितने औजार तुम्हें दिए गए ईश्वर के द्वारा, उनका एक निर्धारित कार्य था। उनसे वही निर्धारित कार्य लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यता तो ये है कि तुमने वो निर्धारित कार्य लेने की बजाय मनमुखी होकर, इंद्रियों के गुलाम होकर, इंद्रियों के कहने से वो कार्य किए। तुमने संसार को भोगा, भोगने के लिए संसार था ही नहीं। ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच। सुंदरता देखने के लिए, छूने के लिए नहीं। कहावत है किसी अंग्रेज पोएट की, ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच। सुंदर है, ईश्वर की इस सृजना की सुंदरता को निहारो, इसलिए आंखें दी गई हैं। लेकिन उस सुंदरता को निहार कर उसे अपने गिरफ्त में लेने की कामना, ये जाती हो गई। ये तुम गुलाम हो गए, जिन्हें तुम वासनाएं कहते हो। ये तुम्हारे दिए गए नाम हैं। ईश्वर ने कोई वासना नहीं बनाई। ईश्वर ने तो मात्र ऊर्जा का निर्माण किया है। आपने देखा पशु पंछी अंतरंग क्षणों में जाते हैं तो क्या अंधेरे में जाते हैं? उन्होंने कुछ थोप नहीं रखा है। उन्होंने धारणाओं के, मान्यताओं के कुछ संग्रह अपने मस्तिष्क में पाल नहीं रखे, लेकिन तुम्हारे समाज ने पाल रखा है। समाज जितना कामुक होगा, उतना सुंदर सुंदर चीजों पर प्रतिबंध लगा देगा। ये नकाब की धारणा इसी विकृत धारणा से आई थी। स्त्री की सुंदरता को कोई निहारे ना, जबकि सुंदरता निहारने के लिए ही होती है। क्या करोगे? सारी प्रकृति का सौंदर्य, कभी चादर ओढ़ा उसने, कभी नकाब ओढ़ा सुंदरता ने, और आज नकाब, आज हिजाब के ऊपर मार काट चल रही है। लपालप हो रही है सुबह से शाम तक। विचारों के आदान प्रदान सड़ांध से सनी हुई तुम्हारी खोपड़ियां, चाहे पक्ष की हों चाहे विपक्ष की। कोई बात ये समझता ही नहीं कि ईश्वर ने सृजना जैसे बनाई बस वैसे ही बनाई, नंगी उघड़ी। तुमने छुपाया, उसने बनाया। उसने बनाया, अपनी नग्नता में बनाया। छुपाया तो तुमने। तुम अपने विचारों को छुपा लेते हो, अपने कर्मों को छुपा लेते हो, अपनी धारणाओं को, भावनाओं को छुपा लेते हो, जिन्हें दमन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी मूढ़ व्यक्ति ने कह दिया कि ये गलत है।
ईश्वर ने कुछ छुपाने योग्य कुछ नहीं बनाया। ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया वो उघाड़ के बनाया। तुमने उसे गलत समझा, तुमने उसे छुपाया। मान्यताएं। ईश्वर प्रत्येक उत्पत्ति को उसकी परम सौंदर्यता में जन्म देता है। उसकी क्रिएशन परम सौंदर्य का स्वरूप है। अलौकिक प्रतिभा, सारी सृजना भरी पड़ी है इससे। तुम्हारी मान्यताओं ने इसे कुरूप और इसे सुरूप बना दिया। अन्यथा ईश्वर ने तो जो बनाया वह सुरूप ही बनाया, कुरूप उसने कुछ बनाया नहीं। बच्चे के चेहरे पे देखिए, बच्चे की निर्दोषता पे देखिए, आपको उसका रंग नजर नहीं आएगा, आपको उसकी मासूमियत नजर आएगी, उसका खिलता हुआ बचपन नजर आएगा, उसका हंसता हुआ, ठाठे मारता हुआ भीतर का आनंद दिखेगा, रंग नहीं दिखेगा। उसकी प्यारी मुस्कान दिखेगी। पक्षियों को कभी गौर से देखना, प्रकृति के प्रत्येक अंग को पूर्ण दृष्टि से निहारना, तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रकृति की संपूर्ण सृजना ने कुछ कभी माना नहीं। मानते तुम हो, यह फूल कुरूप है, यह फूल अच्छा है, यह फूल सुगंध है, यह फूल दुर्गंध है। ईश्वर ने दुर्गंध भी किसी कारण से दी होगी, ईश्वर ने सुगंध भी किसी कारण से दी होगी। अगर अमृत बनाया तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होगा, और अगर विष बनाया तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होगा। निरुद्देश्य रचना ईश्वर कभी करता ही नहीं। प्रत्येक संरचना परमात्मा की सार्थक है, निरर्थक नहीं है। उसके भीतर कुछ अर्थ है। बिना अर्थ के कभी वो चीज बनाता ही नहीं। फालतू की चीज का वो उत्पादन करता ही नहीं, सर्जन करता ही नहीं। आज सारी सृजना भार मुक्त नाच रही है, सारा अस्तित्व आज हंस रहा है, लेकिन आपने अस्तित्व के साथ आंखें चार नहीं की हैं। सुबह सुबह उठिए, प्रकृति में चले जाइए, जहां कुछ थोप नहीं रखा। प्रकृति ने कभी कुछ थोपा नहीं, इसलिए सुखी है, और आपने इतना कुछ थोप रखा है इसलिए दुखी हो। जितनी आपकी होंगी मान्यताएं, इच्छाएं नहीं। लोग कहते हैं जितनी इच्छाएं उतना ही दुख, नहीं, जितनी मान्यताएं उतना ही दुख। ज्यादा मान्यताएं ज्यादा दुख, कम मान्यताएं कम दुख। और अगर मान्यताएं बिल्कुल ही नहीं तो तुम अपने शुद्ध स्वरूप में परम सुख का सागर हो, जहां कोई भी मान्यता नहीं, जहां मात्र होना है, जहां मानना कुछ नहीं। जहां मानना समाप्त होता है वहां तुम्हारा होना है, और तुम्हारा होना लाजवाब है। तुम्हारा होना परम खिलावट है, परम सुगंध से परिपूर्ण है, परम आह्लादित है तुम्हारा अपना होना। और जहां तुम थोपे बैठे हो, देखिए बड़े मजे की बात है, तुम्हारे दो स्वरूप हैं।
एक तो तुम्हारा मानना और एक तुम्हारा होना। तुम्हारा मानना तुम्हारी खोपड़ी में है। तुमने जो कुछ भी माना, जो सीखा, जो समझा, जो कलेक्शन की इंफॉर्मेशंस की, वह तुम्हारी खोपड़ी में संग्रहित है। इसलिए तुम्हारी खोपड़ी दुखी है। वो दूसरा तल है तुम्हारा होना। तुम्हारे होने में कोई मान्यता नहीं है। मान्यता विहीन तुम्हारा होना शुद्ध अस्तित्व परम खिलावट है। वहां किलकारियां गूंज रही हैं, धुन बज रही हैं, जिथे वाजे नाद हजार, हजारों तरह के नाद बज रहे हैं। इतनी सुंदर अनस्ट्रक्चर्ड साउंड जिनको कोई बजाने वाला नहीं, जो स्वतः से उत्पन्न होती हैं, इतनी मिठास से भरी पड़ी और इतनी आनंद की प्रदायिनी है, इतने सुख के, मस्ती के देने वाली। वहां कोई मान्यता नहीं। जहां तुम हो, जहां तुम्हारा होना है, वहां परम सुख बरस रहा है। और अगर कबीर कहते हैं कि भक्तों नाचो, परम सुख बरस रहा है, तो खोपड़ी से नहीं बोलते हैं, वह अस्तित्व से बोलते हैं। उस घड़ी वो अस्तित्व में बैठे होते हैं, वहां तो अमृत बरस रहा है। क्यों? मेरे आखिरी शब्द को अच्छी तरह समझ लेना इन प्रवचन का। वहां तुम पूरे सुखी हो। क्यों? क्योंकि वहां कोई मान्यता नहीं है। वहां तुम जैसे हो वैसे ही मौजूद हो। जरा भी मान्यता, तिल मात्र भी मान्यता नहीं। इसलिए तुम परम सुखी हो और तुम्हारी खोपड़ी परम दुखी। इतनी दुखी है क्योंकि उसने इतना ही कुछ माना हुआ है, जिसे तुम जानते भी हो वो भी तुम्हारा मानना ही है। क्योंकि वो जो जाना ही नहीं जा सकता, उसको तुम जानोगे कैसे? तो तुम्हारा सारा ज्ञान यानी जानना व्यर्थ है, निरर्थक है। वो जाना जा ही नहीं सकता। जिसे तुम ज्ञान कहते हो वो भला क्या होगा फिर? ईश्वर जाना ही नहीं जा सकता और तुम उसे जानकर मान भी लेते हो और इसे ही तुम ज्ञान कहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी दुख का एक संयंत्र है। इस यंत्र में दुख के कारण भरे पड़े। क्या है? तुम्हारे मान, तुम्हारे मानने। तुमने इतना कुछ मान लिया है। कुछ केमिस्ट्री मान ली, कुछ फिजिक्स मान ली, कुछ इतिहास मान लिया, कुछ भूगोल मान लिया, कुछ साइंस मान ली, कुछ विज्ञान माना, कुछ आध्यात्म माना, कुछ पराभौतिक चीजें मानी। लेकिन तुमने चाहे संसार के बारे में कुछ माना या परमात्मा के बारे में कुछ माना, जो भी कुछ आपने माना वह तुम्हें दुख देगा। यही भार है तुम्हारी आत्मा के भीतर, यही भार है तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर, जो तुम हर पल सोते जगते चलते फिरते ढोते रहते।
खोपड़ी कभी सुखी नहीं हो सकती और अस्तित्व कभी दुख नहीं हो सकता। अब आप देख लें कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। खोपड़ी कभी सुखी नहीं हो सकती, सारे अस्तित्व का इंफॉर्मेशन भी वो क्यों ना जुटा ले। और तुम तलाश हो खुशी की, और खोपड़ी कभी सुखी हो नहीं सकती, क्योंकि वह मान्यताओं का एक समूह है, मान्यताओं का एक संयोजन है। इसलिए खोपड़ी कभी सुखी नहीं हो सकती। और तुम जिस परमात्मा का इंफॉर्मेशन संग्रहित किए हो उसके बारे में भी सुन लो। वह जो कभी जाना ही नहीं जा सकता वो तुमने जानकर खोपड़ी में भर लिया है। अब इसका अर्थ समझ लो आप क्या है। इसलिए हम संत असंत, सच्चा झूठा, हम जो बोल रहे हैं मात्र बकवास है, क्योंकि वह बोला ही नहीं जा सकता। और तुमने तो उसे जानकर खोपड़ी में संग्रहित भी कर लिया है। हम आपको सत्य कभी ना बता पाएंगे। सत्य की गगरिया इस छोटी सी लुटिया में आती नहीं, और तुम इस खोपड़ी में समाहित करना चाहते हो। यही तुम्हारी भूल है। खोपड़ी अगर कोई भूल करती है तो यही भूल सबसे बड़ी है। खोपड़ी उसे जानना चाहती है जो जाना जा नहीं सकता। और ज्ञानियों ने जो आपको प्रवचन कर रहे हैं उसे जानकर आगे समझाना भी शुरू कर दिया। भ्रांत धारणाओं को तोड़ो मत। भ्रांत धारणाओं से चैनल बदलो। खोपड़ी से लड़ो मत। तुम सारे खोपड़ियों के लड़ाने वाले हो। एक मत कहता है कि ये है, दूसरा मत कहता है कि ये है। इसे तुम धर्म कहते हो, जो आपस में लड़े जा रहे हैं। वह जो जाना ही नहीं जा सकता वो तुमने जानकर अपनी खोपड़ी में भर लिया है, और उसे तुम ज्ञान कहते हो। और जो ज्यादा बातों को जानता है उसे तुम ज्ञानी कहते हो। फिर ज्ञानी में और सच्चे ज्ञानी में क्या फर्क है बाबा? ज्ञानी सूचनाओं को जुटाकर अपनी खोपड़ी में भर लेता है, उसको जो जाना नहीं जा सकता। ज्ञानी खोपड़ी में भर लेता है उस ज्ञान को जो जाना ही नहीं जा सकता। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। और बुद्ध सच्चा ज्ञानी यह जानता है कि वह जाना नहीं जा सकता, लेकिन वह चखा जा सकता है, उसमें डूबा जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है, उस सरोवर में तैरा जा सकता है, उस समुद्र के भीतर विलीन हुआ जा सकता है, उस समुद्र के भीतर
एकाकार हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। इसलिए कबीर ने कहा, बूंद समानी समुद्र में। बूंद समुद्र के बारे में जान तो कभी नहीं पाएगी, और यह खोपड़ी तुम्हें यही भ्रम देती रहेगी कि मैं जानता हूँ। आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज कितनी प्रवचन करते हैं, आपको ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं जो जाना नहीं जा सकता, जो बताया नहीं जा सकता, जिसकी तरफ इशारा भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि इशारा भी जिसकी तरफ करोगे वह कहीं तो जाकर खत्म होगा ना, वह तो बड़ा विराट है, उसकी तरफ इशारा भी नहीं हो सकता। तो एक यात्रा करो खोपड़ी से अस्तित्व की ओर, सूचनाओं से सत्य की ओर, मान्यताओं से अस्तित्व की ओर, मान्यताओं से तुम्हारे होने की ओर। खोपड़ी में सब संग्रहित है जो तुमने मान लिया, तुमने उसे भी मान लिया जिसे तुमने जाना नहीं। जो जाना नहीं जा सकता उसको तुमने जान भी लिया और उसको तुमने मान भी लिया, और कहते भी हो इसलिए तुम दोगले हो। यही तो भार है तुम्हारे ऊपर। जो जाना नहीं जा सकता वो तुमने जान लिया है, बस इससे अलावा तुम्हारे ऊपर बड़े से बड़ा भार कोई है ही नहीं। यही एक बड़ा पत्थर है जो तुम्हारे भीतर के झरने को रोके हुए है फूटने से। तो आओ एक यात्रा शुरू करें, मान्यताओं से होंद की ओर, मान्यताओं से स्वभाव की ओर, सूचनाओं से स्वयं की ओर। भला ही स्वयं को जाना नहीं जा सकता, भला ही स्वयं के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, भला ही स्वयं के बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन स्वयं में डूबा तो जा सकता है, स्वयं में विलीन तो हुआ जा सकता है, स्वयं में उतरा तो जा सकता है। आओ एक यात्रा शुरू करें, इस खोपड़िया से उस होने तक की यात्रा। खिसकना शुरू करो। खोपड़िया के सारे जो तुमने अब तक संग्रहित कर ली हैं सूचनाएं, उनको एक एक करके तोड़ ना पाओगे, ये तुम्हारे बलबूते से बाहर की बात है। इसलिए एक काम करते हैं, इन सूचनाओं को ही छोड़ देते हैं, इस खोपड़िया को छोड़ दो। इसे छोड़ सकते हो क्योंकि ये खोपड़िया तुम नहीं, जो तुम हो वो कुछ और है। इस खोपड़िया हट जाओ यहां से, इसे ही मैं क्लिंगिंगनेस कहता हूं। तो खोपड़िया के मान्यताओं को वो मूड हूं या सच हूं, सच तो कोई भी नहीं है। उनको एक एक करके तोड़ो मत, बहुत हो गया, टूटेंगी नहीं, नई नई मान्यताएं उठती जाएंगी। मैं एक प्रश्न का निदान करूंगा, तुम दूसरा मूढ़ प्रश्न खड़े कर लोगे।
तो फिर ऐसे करते हैं कि इस खोपड़ियों को छोड़ देते हैं। अगर डोर इतनी उलझ गई है कि वो सॉल्व नहीं हो सकती, एक बड़ा गुंझलदार गोला बन गया है जो कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता, तो फिर ऐसा करते हैं, उस गोले को छोड़ देते हैं, पतंग की डोर छोड़ देते हैं। साथ ही पतंग जाएगा, साथ ही डोर जाएगी, साथ ही वो गूंजल भरी सारी रील साथ ही चली जाएगी। छोड़ दो इसको, इसको छोड़कर स्वयं की ओर चलो। बुद्धि की सारी मान्यताओं को त्याग दो। इसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जैसे ही तुम इससे परे हट जाओगे, ये आग बुझाना नहीं है हमने, इसको जलते रहने दो, बुझेगी भी नहीं। बड़ा मुश्किल है, संत कितना बोले और अंत में पाया खाली हाथ। सारी रामायण पढ़ लेते हो, प्रश्न तुम्हारे फिर बाकी रह जाते हैं, क्योंकि तुम ठीक से श्रावक नहीं बन सके। जो महावीर कहते हैं कि सम्यक श्रवण करो, तुम ठीक से दृष्टा नहीं हो सके। जिसे बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टा बनो, वो तुम कर नहीं सकते। तुम व्यर्थ की सूचनाओं को बुद्धि के न्यूरॉन्स में भरने के अलावा न कुछ किए हो, न कुछ कर सकते हो। और यह सभी कुछ प्रयास आपके, चाहे ईमानदारी से हो चाहे गैर ईमानदारी से हो, कोई फल ना लेके आएंगे, तुम्हें उलझा देंगे। तो आओ इसको छोड़ ही देते हैं। ये घर अब रहने के योग्य ना रहा, इस बुद्धि से नीचे उतरो, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको बने रहने दो अपनी गुलझनों में, अपनी उलझनों में। इस रील के गोले को, उलझे हुए गोले को यहीं छोड़ दो। क्लिंगिंगनेस, चिपकाहट हटाओ, नीचे उतरो, जहां तुम्हारा स्वयं मौजूद है। कोई फिक्र मत करो, कोई कुंडलिनी की, कोई सहस्रार की, कोई ब्रह्मरंध्र की, कोई 7 चक्रों की। ये तुम्हारी सभी मान्यताएं हैं। इनको सॉल्व करने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि इसको तुम जान ना सकोगे। ये जाना जा नहीं सकता, इसलिए इसको छोड़ना बेहतर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ऐसा ही काम तुम भी करो, इसको छोड़ दो। बुद्धि की सभी सूचनाएं, ज्ञान सभी यहीं धरे रहने दो, इनको साथ मत उठाओ। यही बोझ थे तुम्हारे ऊपर। और अपने अंतस में उतरो। कैसे उतरें मैंने समझाया है। कुछ ना करो, विचार आएंगे, वासनाएं आएंगी, भावनाएं आएंगी, आने दो। आसमान में काले बादल आए कि सफेद बादल आए, कि पानी से भरे काले मेघ आए, कि वो मेघ बरसें, कि वो मेघ गरजें, गरजने दो।
बरसते हैं बरसने दो, मेघ काले हैं कोई बात नहीं, मेघ सफेद हैं कोई बात नहीं। वे बरसने वाले हैं, वो गरजने वाले हैं, वो किस रंग के हैं, वो कितने हैं, इसकी फिक्र ही मत करो। बस तुम ये जान लो कि तुमने यहां रहना नहीं है, तुमने दूसरे देश में जाना है, तुमने ये देश छोड़ना है। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है, चल हंसा उस देश, चल हंसा उस देश, चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है, चल हंसा उस देश। तुम्हारे ध्यान को हंस कहते हैं संत जन। अपने ध्यान को चलो चल आ, अब लौट चल, यहां से अपने ध्यान को हटा लो। यहां दुख है, पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है, तनाव है, दिन भर रात उदास हो, दुखद स्थिति में हो, यहां कभी चैन नहीं पाया। जिसने खोपड़िया में अपनी इंटेंशन को बरकरार रखा वो कभी सुखी नहीं रहा। यहां लाखों तरह के दर्द हैं, आओ इसे छोड़ ही देते हैं, वहां चलें जहां समुद्र में मोती हैं, जहां तुम्हारा स्वयं विद्यमान है। तो नीचे उतरो, विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, वासनाएं आएंगी, कल्पनाएं आएंगी, स्वप्न आएंगे, स्मृतियां आएंगी, सब कुछ आएगा। और उन्हें मेघों की तरह देखो, उनमें कोई छेड़छाड़ न करो। बरसने वाले हैं, गरजने वाले हैं, सफेद मेघ हैं, मानसून के हैं, बरसेंगे, फुहार बरसाएंगे, शीतल हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, कोई भी ख्याल मत करो। कमलवत निर्लिप्त भाव से नीचे उतरते जाओ। नीचे उतरने का अर्थ तुम कुछ मत करो। अगर छेड़छाड़ भी करोगे तो कुछ किया, अगर इंटरफियरेंस करोगे, ये काले मेघ क्यों नहीं आए, सफेद क्यों आ गए, मुझे बरसने वाले फुहार सावन की वो वाले मेघ चाहिए थे, ये वाले मेघ क्यों आ गए। ऐसी कोई भी अपेक्षा न रखो, निरपेक्ष भाव से बने रहो और आप पाओगे, आप धीरे 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 जैसे गंदले पानी में मिट्टी नीचे बैठती जाती है, वैसे ही मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और शुद्ध जल ऊपर रह जाएगा। छेड़छाड़ की कहीं भी तो गचोर बच जाएगी, फिर वही पानी फिर गंदला हो जाएगा। पानी को गंदला मत करो, यानी कि तुम उसके भीतर हाथ मत गचोर मत करो, उसमें कोई तुम शरारतबाजी मत करो, पानी में खिलवाड़ मत करो, कोई छेड़छाड़ मत करो। तो तुम पाओगे कि तुम भीतर उतरने लगे और तुम वहां पहुंच गए एक दिन
जहाँ कोई मान्यता नहीं, जहाँ सिर्फ होना है, जहाँ सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, उस अस्तित्व से किया गया उद्घोष है। एक है तुम, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है कोई। यहां तुम पाओगे। ये बोलने की बात नहीं है, यह पहुंचने की बात है, यह उस तल पर जाने की बात है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। वहां तुम कहोगे शिवोहम 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 शिवोहम। और ये कोई मान्यता नहीं होगी, यह सत्य का गायन है, यह सत्य की प्रस्फुटना है, जो तुम्हारी अंतस की आत्मा के प्राण गाएंगे, सत्य को गाएंगे। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।